में प्रोग्राम जंगल के मुहाफिज। आज हमारे साथ जंगल के मुहाफिज मौजूद हैं मेक पाकिस्तान ग्रीन के सदर, जो कि चिन्योट के सदर हैं, नसीम हसन इजाज। अस्सलाम वालेकुम नसीम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले आपसे जानेंगे आपकी एजुकेशन के बारे में कि आपने एजुकेशन कहाँ कहाँ से हासिल की, आजकल आप क्या कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अहमद भाई मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। सेकेंडली जो एजुकेशन है अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से इस्लामाबाद से थी। फर्स्ट क्लास से लेकर सेकंड ईयर तक कॉलेज लेवल तक मैं इस्लामाबाद कॉलेज फॉर बॉयज़ G63 इस्लामाबाद से पढ़ता रहा हूँ। आफ्टर दैट जो मेरा ग्रेजुएशन था वो पीर मेहर अली शाह एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी से मैंने किया, जो कि BS ऑनर्स एग्रीकल्चर में था, जिसमें मैंने मेजर चूज़ किया सॉइल साइंस। और रिसेंटली मैंने एडमिशन लिया है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, जो कि मैं वहाँ से MSc ऑनर्स सॉइल साइंस कर रहा हूँ। मेरा जो मैट्रिक था वो साइंस के साथ था। उसके बाद जो मैंने FSc किया प्री मेडिकल के साथ, उसके बाद एग्रीकल्चर बैकग्राउंड था तो मैंने एग्रीकल्चर चूज किया अपनी ग्रेजुएशन के लिए, और उसी को अब कैरी ऑन करने के लिए मैंने MPhil में यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में एडमिशन लिया। आपसे ये जानेंगे कि आपको पौधों से लगाव भी है। आप जारी बात है, आपने कुछ न कुछ ऐसा किया होगा कि आप अ, सदर बने मेक पाकिस्तान ग्रीन के चिन्योट के। तो उसके पीछे क्या वजह है कि आपकी पौधों से मोहब्बत हो गई, इसकी वजह हमें बताइएगा। बेसिकली जो एक तो मेरा एग्रीकल्चर बैकग्राउंड था, सेकेंडली मैंने फील्ड ऐसा चूज कर लिया अपने लिए BS ऑनर्स एग्रीकल्चर का। और जो एक दूसरी ये थी कि लाइल्मी बहुत ज़्यादा हो गई, मतलब डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो गई थी। हम जहाँ देखते हैं मतलब बेसिकली मोस्टली एग्रीकल्चर सेक्टर में यही हो रहा है कि पौधे लगाने की तरफ बिल्कुल रुझान जो है लोगों का था ही नहीं। बस सुबह देखो जो भी है, मतलब क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में मतलब गैस हर जगह अवेलेबल भी नहीं है, तो जितने लोग थे मतलब लकड़ियां काट जरूर रहे होते हैं दिन भर। और सेलर मतलब लकड़हारा भी है तो काटेगा बेच देगा, तो जो डिफॉरेस्टेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। मोस्टली अपने इलाकों में तो मतलब दरख्त लगाने का तो रुझान था ही नहीं। सो मैंने सोचा कि मतलब हर इंसान को कुछ पॉजिटिव भी सोचना चाहिए, तो एक हम चेंज शुरू कर लेते हैं। तो फिर राब्ता हुआ अली भाई से, उन्हें मैंने अपना बैकग्राउंड भी बताया, एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड भी बताया। और फिर उन्होंने मुझे मतलब नवाजा इस ओहदे से, और मेरी भरपूर कोशिश है कि मतलब हम डिफॉरेस्टेशन को मिनिमाइज करें और फॉरेस्टेशन को मैक्सिमाइज करें, क्योंकि इसके बेनिफिट्स बहुत हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अब आप कार्बन डाइऑक्साइड को देख लें जिस तरह से बढ़ रही है, मतलब क्लाइमेट हमारा बिल्कुल चेंज हो जाता है, इसकी मेन रीजन ये है डिफॉरेस्टेशन। क्योंकि आपके कार्बन डाइऑक्साइड अगर ऑब्जर्व भी नहीं होगी, जितने ज्यादा आपके पास फॉरेस्ट होते हैं, दरख्त होंगे, आपके इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा क्लीन हो जाता है। तो मतलब इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव को सामने रखते हुए मैंने चूज किया कि जो दरख्त है वो उसकी बहुत ज्यादा अहमियत है, और इसकी अवेयरनेस जितनी ज्यादा से ज्यादा दी जाए उतना हमारे लिए बेनिफिट होगा। नो डाउट मतलब दे टेक टाइम टू ग्रो, टाइम लगता है, लेकिन उन्हें जब वो ग्रो हो जाते हैं मतलब हम शायद उनका फल ना देखें, लेकिन हमारी आने वाली नस्लें हैं जो उनके लिए वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। बिल्कुल ऐसे ही है, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे इस नेक मकसद में। आपसे ये जी अब बहुत। जानेंगे कि आपका मेक पाकिस्तान ग्रीन का सफर कैसा रहा। अल्हम्दुलिल्लाह ताला बहुत अच्छा सफर था। जो मेरी टीम है वो बहुत कोऑपरेटिव थी, अली भाई ने बहुत ज्यादा कोऑपरेट किया। मीन हमेशा उन्होंने, मैंने जब भी कोई उनसे हेल्प चाहिए या मतलब जो कुछ भी चाहा उन्हें अपने रिस्पॉन्स दिए, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा अप्रिशिएट किया। मतलब और जितना मैंने जो टीम मेंबर्स चूज किए वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे थे, बहुत कोऑपरेटिव थे। मतलब जितना उनसे हो सका, जितना मुझसे हो सका, तो उन्होंने बहुत ज्यादा कोऑपरेट किया। और एक बहुत अच्छा सफर था। सफर के साथ साथ मतलब जिन लोगों से मुलाकात हुई इसी दौरान इस हवाले से तो बहुत अच्छी रही, उन्होंने बहुत ज्यादा कोऑपरेट किया, बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया। सही। तो आपसे अब ये जानेंगे कि आपने प्लांटेशन कहाँ कहाँ पे कराई, किस किस डिपार्टमेंट के साथ कराई, या किसी स्कूल कॉलेज जहाँ जहाँ पे भी आपने कराई है, तो उसके बारे में हमें बताइए। ठीक हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही मैं बना तो मैं सबसे पहले मैंने अपने यूनिवर्सिटी जो कि मैं पीर मेहर अली शाह में था, तो वहाँ के कुछ फ्रेंड्स को इकट्ठा किया, मैंने उनसे बातचीत की, उन्हें मैंने बताया अपना मोटिव
क्योंकि हमारा मोटिव था एक अवेयरनेस और एक जस्ट फॉर पब्लिक नॉट फॉर आवरसेल्फ, मतलब हमारा कोई इसमें फ़ायदा नहीं था। तो मतलब इस हवाले से मैंने बताया कि सबसे पहले एरिड एग्रीकल्चर में करवाई प्लांटेशंस, ठीक है? सबके साथ मिलके और आफ्टर दैट जो मेरे विलेज के स्कूल थे उनमें बाकायदा मैंने टीचर्स को पौधे फराहम किए, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ कोऑपरेट मतलब खुद जाके उनको फराहम किए, इधर अपने स्कूल्स में लगवाए। दूसरे नंबर पे जितनी ये फील्ड्स थी, मतलब फील्ड भी एक आपकी क्रॉप्स ज़रूर लगी होती हैं फील्ड में, लेकिन अगर उसके साइड पे दरख्त ना हो तो वो बड़ी एक सुनसान सी अजीब सी चीज़ लगती है, लेकिन अगर दरख्त हो तो वो आपको बहुत नेचुरल ब्यूटिफिकेशन देते हैं और साथ-साथ में वो आपको मैन्योर वगैरह प्रोवाइड करते रहते हैं नेचुरलिटी। सेकंडली उसके बाद जो महकमा है अपना रेस्क्यू का महकमा था, उसमें उस्मान भाई थे इधर रेस्क्यू के, उन्होंने मुझसे कॉन्टैक्ट किया, मेरा उनसे कॉन्टैक्ट हुआ तो उन्होंने कहा हमें कुछ प्लांट्स चाहिए, तो मैंने उन्हें प्लांट्स अवेलेबल किए। मतलब और जो मेरे जनरल सेक्रेटरी थे और जो वाइस प्रेसिडेंट थे उनको बकायदा, मैं इस्लामाबाद था तो मैंने उनको कहा कि आप जाके हिस्सा लें। उसके साथ-साथ मतलब जितने विलेज लेवल पे थे, जो मेरे जनरल सेक्रेटरी थे, मैंने उनको कहा कि विलेज में आप पौधे लगवाएँ जितने हो सके। और जो मेन मोटिव मैंने उन्हें कहा कि हमारा मोटिव ये होना चाहिए कि बेशक आप दरख्त थोड़े लगाएँ, लेकिन उनकी केयर बहुत अच्छी तरह होनी चाहिए। मतलब दरख्त लगाना कोई मुश्किल नहीं होता, 10 से 15 मिनट लगते हैं, लेकिन उसकी जो केयर है उस पे सालों लगते हैं और वो बाकायदा बहुत अच्छी होनी चाहिए, ताकि हमारे कुछ यूज़फुलनेस में आए। मतलब अगर आप दरख्त लगा भी दें और कल को उसकी केयर ना हो तो वो सूख जाए तो कोई फ़ायदा नहीं होगा लगाने का। तो मेरा जो मेन मोटिव था दरख्त लगाने से भी ज़्यादा मैंने इस चीज़ पे एनकरेज किया लोगों को, जितनों को सका कि भाई आप दरख्त बेशक थोड़े लगा लें, लेकिन उनकी केयर बहुत ज़्यादा अटमोस्ट ज़रूरी है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबने कोऑपरेशन की और जितने लगाए थे, ये खुशाइंदा बात है कि जितने लगाए थे वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। मैं बाकायदा पिक्स भी उनसे मंगवाता रहता हूँ और कभी-कभार मेरा खुद चक्कर लगे तो मैं देख लेता हूँ। साथ ही में मेरे जितने मेंबर्स थे, मैंने उनको मोस्टली कहा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एंगेज करें, ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस दें। इसी बहाने हम चलो कोई थोड़ी बहुत उन्हें सर्टिफ़िकेट्स भी दे देंगे और वो एक अच्छी चीज़ होती है एप्रिसिएशन के लिए। आपके पास सर्टिफ़िकेट हो तो कल को आप कहीं भी इंटरव्यू वगैरह में जाते हो तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। तो इस तरह करके मतलब और ज़्यादा से ज़्यादा जो ये सीज़न अच्छे होते हैं, मतलब जनवरी-फरवरी जो काश्त के सीज़न होते हैं उसमें मैं कोशिश होती है ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए जाएँ और साथ में उनके केयर टेकर अच्छे हों, मतलब किसी के ज़िम्मे लगाया जाए कि वो इनकी ज़्यादा से ज़्यादा केयर करें। सही, माशाल्लाह। तो नसीम भाई ये बताइएगा, क्या आपको मतलब कि काउंटिंग में आपके हैं प्लांट्स के, आपने अब तक कितने प्लांट्स आपने लगाए या डोनेट किए? हाँ, डोनेशन में ये है कि रेस्क्यू वालों को तकरीबन 100 प्लस डोनेट किए थे और इस तरह 2 टू 300 जो मैंने विलेजेस में मतलब अपने जनरल सेक्रेटरीज़ को कह के लगवाए थे और तकरीबन 100 प्लस मैंने खुद भी एक्चुअली वो कुछ ये था कि मैं कुछ की मैंने पिक्स मैं सोशल मीडिया पे इतना उन्हें दे नहीं सका। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तरफ से कोशिश की कि जितने मैं मैक्सिमम लगवा सकूँ। और अब यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में भी मतलब एडमिशन लेने का ये था कि मैंने कहा 4 साल उधर मैंने लगा लिए हैं, तो अब मज़ीद ये है कि और साथ-साथ इसको भी ज़्यादा से ज़्यादा एनहांस करो वीकर्स पे घर आके, मतलब जितना ज़्यादा हो सके इसको भी फ़रोग़ दें। सही, माशाल्लाह। ये बताइएगा कि मेक पाकिस्तान ग्रीन जो है टीम, वो तकरीबन पूरे पाकिस्तान के ही दोस्त सारे आपस में राब्ते में रहते हैं। तो किसकी परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट लगी आपको? उमर भाई टू बी ऑनेस्टली स्पीकिंग रात भी मैं बैठा था ग़ालिबन यही टाइम होगा तो मेरे कुछ कोलीग्स आए हुए थे, गेस्ट आए हुए थे मेरे पास, तो उन्होंने मुझसे उमर भाई जो हैं बहावलपुर से हैं प्रेज़िडेंट, मैं उनकी कारकर्दगी से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये हकीकी बात है, मैं नॉट फॉर इंटरव्यू मैं नहीं कह रहा, मैं सच में कह रहा हूँ कि मैंने रात को बहुत तारीफ़ की उनको, बाकायदा जितना आपका मैंने वर्क देखा लास्ट फ्यू डेज़ कल या परसों आपकी पोस्ट आई हुई थी 51,000 जो आपने प्लांट्स कंप्लीट किए, मैं उससे बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुशी हुई मुझे। तो मैंने ये भी सोचा कि मैं इंशाअल्लाह ताला एज़ सून एज़ पॉसिबल अगर मेरा चक्कर लगता है तो हम कोई मीटअप भी रखते हैं। इंशाल्लाह मैं आपका जो है वेट भी करूँगा, उसके अलावा आपको वेलकम भी करूँगा जब मर्ज़ी आप आना चाहें। इंशाल्लाह ताला इकट्ठे मिलके हम कोई एक बेहतरीन किस्म की एक्टिविटी करेंगे।
बहुत वो उसका इंशाल्लाह, इनॉग्रेशन जो है उस प्लांटेशन का आप करेंगे इंशाल्लाह। तो अब अगला मेरा आपसे ये सवाल है इंशाल्लाह कि ताला। प्लांटेशन करते करते किन मुश्किलात का सामना हुआ आपको? प्लांटेशन करते-करते एक्चुअली मेरा एग्रीकल्चर से बैकग्राउंड था, तो मुझे इतनी ज़्यादा मुश्किलात का सामना नहीं हुआ। बस ये है कि ज़रा इश्यू ये था कि लगाने मेरे लिए मुश्किल नहीं थे, इश्यू ये था कि लोगों को कन्विंस करना कि इसकी केयर बहुत ज़्यादा करनी है। तो दो जो मोस्ट मतलब इंस्ट्रूमेंट का तो इतना इश्यू नहीं था और जगह का भी कोई इश्यू नहीं होता। जो मोस्ट सबसे बड़ा इश्यू था कि लोग ज़ाया कर देते हैं, मतलब कि किसी का हालाँकि फ़ायदा ही है, लेकिन मतलब लोग इस चीज़ को नहीं समझते और केयर नहीं करते, तो फिर प्लांट ज़ाया हो जाता है जिसका मतलब कोई फ़ायदा नहीं है, अल्टीमेटली हमें नुकसान ही है। तो जो सबसे बड़ा इश्यू ये था कि लोगों को केयर नहीं है, लोगों का रुझान नहीं है, मतलब अवेयरनेस दी देनी चाहिए हमें। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगला मेरा आपसे ये सवाल है कि शजरकारी के हवाले से कुछ नया करने का सोचा हो कि अब मैं इस तरह काम करूँगा, पॉट्स देने वाला, या फिर अब इन-इन जगहों पे मैं मज़ीद में प्लांटेशन करूँगा, या कुछ नया कोई बिल्कुल यूनिक किस्म का करने का काम कि लोग इम्प्रेस हों उस चीज़ से? यूनिक करने का मैंने ये सोचा है कि जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है चिन्योट, इसमें जो रोड्स हैं, उनकी साइड पे मुझे कभी कोई दरख्त नज़र नहीं आया। तो मैंने ये सोचा है कि असिस्टेंट कमिश्नर साहब से और डिप्टी कमिश्नर साहब से मीटअप रख के टाइम लेके अपॉइंटमेंट, तो मैं उनसे मिलूँ और उन्हें मैं अपना ये आइडिया दूँ कि काइंडली हम मतलब मैं खुद ही वॉलंटरीली खुद शामिल होके और जितने मेरे लोग हैं जनरल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी और वाइस प्रेसिडेंट, उनको मैं साथ मिला के और मतलब उनके जो आगे रिलेटिव्स होंगे, मतलब वॉलंटरीली जो कोई हम जितना कुछ कर सकते हैं तो हम काइंडली मतलब प्लांट्स लगा दें सड़कों के इर्द गिर्द, और जितना पॉसिबल हो सके, और जहाँ पे मतलब बहुत बेहतरीन लोकेशन है लेकिन उधर दरख्त ना हो तो मतलब बड़ा अजीब सा लगता है। आर्टिफिशियल एक अपनी जगह जो, लेकिन जो नेचुरली दरख्त ब्यूटिफिकेशन देते हैं और जितनी फैसिलिटीज देते हैं वो आर्टिफिशियल थिंग्स नहीं देती, मेरा ख्याल है। सही। इंशाल्लाह ताला आपको अल्लाह ताला मज़ीद कामयाबियाँ दे। तो एंड में आमीन, आप बहुत हमारे देखने शुक्रिया। वाले नाज़रीन को क्या पैगाम देना पसंद करेंगे? अ, जो मेरा अटमोस्ट पैगाम होता है मोस्टली, वो ये है कि कम से कम अपने हिस्से का एक पौधा ज़रूर लगाएँ और उसकी अटमोस्ट कोशिश करें जितनी आप कर सकते हैं, ताकि वो अपने पाए तक मील को पहुँचे। और डिफ़ॉरेस्टेशन को बहुत ज़्यादा मिनिमाइज़ करें जितना ज़्यादा हो सके, और फ़ॉरेस्टेशन को एनहांस करें जितना ज़्यादा आप दरख्त लगा सकते हैं। ये क्योंकि एक सदका जारिया भी है, तो हर इंसान को चाहिए कि कम से कम एक दरख्त तो अपने हिस्से का ज़रूर लगाए। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया आपका नसीम भाई कि आपने हमें वक़्त दिया। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। जी, बहुत अल्लाह शुक्रिया। हाफ़िज़।